Hi everyone, a very good evening to all of you guys. So students, as you know, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज़ चल रही है। कल इसी के रिगार्डिंग आपको लेक्चर नंबर 2 मैंने प्रोवाइड किया था प्रोबेबिलिटी का, तो उसी को आज कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग लेक्चर 3 इसका स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइमली पहुँच सके और आप लोग घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से तैयारी कर सकें। इसके साथ साथ जिन बच्चों ने पुराने टॉपिक नहीं देखे हैं, मैं उनको बता देता हूं कि आपका सेट चैप्टर, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम ये आपका कवर हो गया है। आप लोग उनको रिवाइज कर लीजिए। बाकी सभी बच्चों के लिए भी एक सरप्राइज टेस्ट वेरी सुन, या तो कल या फिर परसों आपके लिए लेके आऊँगा मैं। दैट विल बी ऑफ परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। उससे क्या होगा, आपको जो भूल रहा है ना टॉपिक, वो आपका रिवाइज हो जाएगा। उसके लिए आप लोगों ने अपने एंड से क्या करना है, आप लोगों ने सारे लेक्चर्स को एक बार 1.5 या 2 की स्पीड पे एक बार फिर से देख लेना है ताकि आपकी जो रिवीजन है वो अच्छे से हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये 4 चीज़ें पढ़ी थी। यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, अच्छे से इसको कर लीजिएगा फिर से रिवाइज। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया ए और बी, देन ए एंड बी, देन ए बट नॉट बी। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर के अंदर 2 चीज़ें आज हमने इंपॉर्टेंट सीखनी है। उसमें से फर्स्ट चीज़ है दैट इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। स्टूडेंट्स, इवेंट्स की हम लोगों ने बात करी थी कि किसी भी यूनिवर्सल सेट का अगर कोई सबसेट है, कोई भी क्या है उसका सबसेट है, तो वो उसके लिए क्या बनता है, एक इवेंट बन जाता है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, बस ये समझना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होगा। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल लाइन में पूरी बात समझा दूंगा। अगर आप लोगों ने सेट अच्छे से पढ़ा होगा, और अगर मैं कहूं कि एक सेट मेरे पास ए है और एक सेट मेरे पास बी है, और इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है, इन दोनों की इंटरसेक्शन है वो किसके बराबर है, फाई के बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे यस, ये दोनों सेट जो हैं ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो इवेंट की फॉर्म में बोलेंगे तो अगर ए और बी जो इवेंट है इनकी इंटरसेक्शन फाई है, इंटरसेक्शन फाई का मतलब हो गया कोई भी कॉमन एलिमेंट इनमें नहीं है, कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक हम लोगों ने एक डाई को थ्रो किया। ठीक है, एग्जांपल से आप लोग अच्छे से डिटेल में आपको समझ आती है, इसलिए एग्जांपल अच्छे से लेंगे इसकी। एक डाई मैंने थ्रो किया तो उसमें मेरे पास क्या यूनिवर्सल सेट में क्या क्या आ जाएगा, उसका सैंपल स्पेस या तो 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। पहला एक इवेंट मैंने आपको बोला, एक इवेंट ऐसा है जिसमें सिर्फ क्या लेंगे हम लोग, टॉस किया और इवन नंबर आने की हम लोग चांसेस लेते हैं, और सेट बी में हम लोग लेते हैं ऑड नंबर की। ठीक है, कि ऑड नंबर आने के कितने चांसेस हैं। अब इवन नंबर का जब हम लोग सेट में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 2, 4 एंड 6, और अगर बी सेट को लिखना चाहूँगा तो लिखा जाएगा 1, 3 एंड 5। ठीक है, ओके। सो अब इन दोनों की हम लोग इंटरसेक्शन चेक करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी इवेंट की जो इंटरसेक्शन है वो आप लोग देखो क्या आएगी, कोई है कॉमन, नहीं आएगी तो खाली होगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको किससे डिनोट करते हैं, फाई। फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, तो यस हम लोग बोल सकते हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर, बात समझ आ गई? आ गई समझ तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे सारे बच्चे यस सर, कि क्लियर हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। स्टूडेंट्स, इसके बेस पे क्वेश्चन जो है इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है ये आपका कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए 2-3 क्लासेस जो है, स्पेशली लास्ट क्लास और ये वाली क्लास मैंने रखी है। ठीक है, मैं चाहता तो इसको 1-2 मिनट में पूरा का इसको कवर करके क्वेश्चन पे चला जाता, लेकिन वो हमें नहीं करना है। हमें हर एक चीज़ को पकड़ के चलना है ताकि जब मैं उन क्वेश्चन में इन चीज़ों का यूज़ करूं तो आपको आराम से चीज़ें समझ आ जाए। और एक बार फिर कह रहा हूं, सेट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब जो है वो सेट के इंटरसेक्शन और यूनियन के जो फॉर्मूलाज हैं वो यहाँ पे यूज़ वेरी सून होने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो लेट्स सी, इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। तो उसने कहा कि एक डाई को हम लोगों ने रोल किया तो उसका सैंपल स्पेस हमारे पास ये बनेगा। ठीक है,
ए इवेंट लिया ऑड नंबर आया, बी लिया इवन नंबर, ये हम लोगों ने बात कर ली पहले ही, ठीक है। क्लियरली द इवेंट ए एक्सक्लूड्स द इवेंट बी एंड वाइस वर्सा। एक्सक्लूड का मतलब यही हो गया कि इवेंट ए के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा जो इवेंट बी के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ए में ऑड नंबर आने हैं 1 3 5 और इवन में 2 4 एंड 6, तो अलग अलग आने हैं। इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो 5 के बराबर है, और जिनकी इंटरसेक्शन 5 होती है उनको सेट के अंदर एक नाम दिया जाता है, दैट इज डिसजॉइंट सेट्स। जॉइंट का मतलब हो गया जुड़ने वाले, डिस का मतलब हो गया ना जुड़ने वाले। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब हो गया, disjoint sets are those sets which do not have any element in common। जिन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो उनको हम लोग बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। और ऐसे सेट्स को जब इन द फॉर्म ऑफ इवेंट हम लोग कंसीडर करते हैं तो इवेंट्स के अंदर उनको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया अपने आप में ही पूरा होना, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी के अंदर उनका एलिमेंट कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है। ओके, सो दिस इज अगेन इन एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई कंसीडर द इवेंट ए एन ऑड नंबर एंड बी ए नंबर लेस देन 4 अपीयर्स। तो अगर दो यहाँ पे हम लोग लेते हैं तो ये आ गया 1 3 5, ये आ गया 1 2 3। अब देखो इन दोनों की इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी आएगी, क्या आएगी? यस, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे? 1 कॉमन आ रहा है एंड 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ए और बी में 1 और 3 क्या हो रहे हैं? कॉमन आ रहे हैं। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन 5 नहीं आ रही, दैट्स वाई ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपस में नहीं है, ठीक है। जिन दो इवेंट्स की जो इंटरसेक्शन है अगर वो आपकी किसके बराबर आ जाए? अगर वो आपकी 5 के बराबर आए, मतलब उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तो हम उनको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर कोई एक आध एलिमेंट भी उन दोनों में कॉमन हो जाए तो हम लोग बोलेंगे दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इसी के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट आपके आते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का काफ़ी अच्छा खासा यूज़ है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में, वैसे ही इसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आप लोगों ने देख लिए जिनकी इंटरसेक्शन 5 होती है। ये जो होते हैं एग्जॉस्टिव ए रिलेटेड होते हैं आपके किससे? यूनियन से, ठीक है। और इसका रिलेशन जो होता है वो सीधा सीधा किससे होता है? सैंपल स्पेस से, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे पहले, फिर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल एक डाई हम लोगों ने थ्रो किया, उसके आपके सैंपल स्पेस बनेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ए सेट कंसीडर करते हैं जिसमें ऑड नंबर आए, और बी सेट कंसीडर करते हैं जिसमें क्या आए? इवन नंबर आए, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे अगर मैं इन दोनों का क्या निकालता हूं? यूनियन ए यूनियन बी, तो वो किसके बराबर आएगा? यूनियन में क्या होता है? सारे एलिमेंट्स लेने होते हैं, और जो 2 बार आ रहे हों उनको 1 बार लेना होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका यूनियन ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि क्या दोनों सेट का जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस के बराबर आ रहा है? यस, देखो ये इसका सैंपल स्पेस था 1 2 3 4 5 6, और दोनों इवेंट का, दोनों सेट का जो यूनियन है, यूनियन मैंने बोला ये किससे रिलेटेड है? आपका यूनियन से। तो यूनियन आपका किसके बराबर आ रहा है? सैंपल स्पेस के बराबर। तो ऐसे सेट, ऐसे इवेंट्स, ऐसे सेट्स, ऐसे इवेंट्स जिनका यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, उन सेट्स को, उन इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। उन इवेंट्स को या फिर उन सेट्स को हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बात फिर से समझ लेना, ऐसे सारे सेट्स जिनका यूनियन, इसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका यूनियन जो है, अगर उनका यूनियन क्या बने? आपका सैंपल स्पेस के बराबर बन जाए तो हम लोग बोलेंगे दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। यहां पे उसने एक अच्छी एग्जांपल ली है, एक डाई को थ्रो किया 1 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक है। इसका सैंपल स्पेस ए में लेने हैं सिर्फ 4 से कम वाले नंबर, तो 4 से कम क्या क्या होता है? 1 2 और 3। एक नंबर 2 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा, तो 3 और 4,
ठीक है। ए नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा 5 और ये 6। अब इन तीनों का अगर हम लोग यूनियन निकालते हैं, यूनियन निकालेंगे तो वो किसके बराबर बनेगा, आपका सैंपल स्पेस के बराबर, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6 सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे यस, इवेंट ए बी एंड सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, ये इसकी जनरल फॉर्म लिखी गई है, कितने भी इवेंट आप लोग इसमें कंसीडर कर सकते हैं, बट उनका जो यूनियन है वो किसके बराबर बनना चाहिए, सैंपल स्पेस के बराबर। ठीक है, बात समझ आ गई। यहां से एक चीज और क्लियर कर सकते हैं हम लोग कि अगर इवेंट, दो इवेंट्स की जो इंटरसेक्शन है अगर वो फाई के बराबर है, ठीक है, तो हम लोग उनको क्या बोल सकते हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट। पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब हो गया उनका आपस में दोनों का कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उस टाइम के अंदर अगर उनका यूनियन जो है वो भी सैंपल स्पेस के बराबर बन जाए तो हम लोग बोलेंगे वो एट द सेम टाइम क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होंगे और एग्जॉस्टिव इवेंट भी होंगे। मैं थोड़ी सी इसको क्लियर करता हूं इसी एग्जांपल के साथ। इस सेट के अंदर देखो, इवेंट के अंदर ए और बी के अंदर ए और बी की जो इंटरसेक्शन है वो किसके बराबर है स्टूडेंट्स, फाई के बराबर। क्यों, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है और इन दोनों की यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस के बराबर है। ठीक है, अब ये दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों, क्योंकि उनकी इंटरसेक्शन फाई है और एग्जॉस्टिव भी है, एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। क्यों, क्योंकि इनका यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस के बराबर है। ठीक है, बात समझ आ गई होगी, यहां तक का फंडा क्लियर हो गया होगा। तो आज यही दो चीजें थी हमारी सीखने के लिए। अब हम लोग यहां से एक एग्जाम्पल समझेंगे। ये एग्जाम्पल का मैं सिर्फ आपको आइडिया दूंगा, आप इसको पूरा सॉल्व करके कमेंट मुझे मेरे टेलीग्राम नंबर के ऊपर सेंड करेंगे। ठीक है, 7006718564 इस नंबर पे आप लोगों ने टेलीग्राम करके आंसर अपना भेजना है। ठीक है, 2 dice आर थ्रोन एंड सम ऑफ द नंबर्स विच कम अप ऑन द डाइस इज नोटेड। 2 डाइस की थ्रो की गई और जो दोनों नंबर का सम आया उनको क्या किया गया, नोट किया गया। ठीक है, ओके, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले आप लोगों ने इनका क्या बनाना था, सैंपल स्पेस। तो 2 डाई की थ्रो का सैंपल स्पेस हमने काफ़ी बार बना लिया है। इस तरह से आपके ये बनेंगे। टोटल कितने केसेस बनेंगे आपके, ये बनेंगे आपके 36। कैसे आता है 36, 6 और 2 डाई की थ्रो है तो 6 की पावर 2। 6 कहाँ से आया, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आउटकम्स कितने पॉसिबल हैं 1 थ्रो में, 6। ठीक है, ओके, तो अब आप लोग ए सेट करेंगे जिनमें सम क्या रहेगा, इवन रहेगा। तो आप लोग इन सभी में से उनको बाहर निकालेंगे जिनका सम क्या रहेगा, इवन रहेगा। जैसे 1 1 आएगा इसमें, 1 3 ये बनाया इसने। ठीक है, ये आप लोग खुद से बनाएंगे। उसके बाद सेट बी बनाएंगे जिसमें 3 के मल्टीपल सारे लेंगे आप, सम उनका 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली सी, फिर आप लोग चेक करोगे कि कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कौन से नहीं है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब उनकी इंटरसेक्शन दो सेट्स की क्या आनी चाहिए, फाई के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया गया और इवेंट कंसीडर किए गए हैं ए बी एंड सी। तीनों को आप लोगों ने कंसीडर करना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लोगों ने चेक करना है कि वेदर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स और नॉट। ठीक है, 3 बार टॉस किया गया एक कॉइन को, तो आपको पता है कितने टोटल आउटकम बनेंगे, 2 की पावर 3। क्यों, क्योंकि एक कॉइन में 2 आउटकम आने के चांसेस है और कितनी बार थ्रो किया गया है, 3 टाइम्स। तो हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 3, यानी कि 8 आपके टोटल सैंपल स्पेस के एलिमेंट बनेंगे। ये आपके वो एलिमेंट्स हैं। उसके बाद ए जिसमें कोई भी हेड ना हो, तो उसमें सिर्फ एक ही केस आएगा टी का। ठीक है, जिसमें एग्जैक्टली एक हेड आए तो उसमें ये 3 केसेस आएंगे, जिसमें कम से कम 2 हेड आए तो वो ये केस बनेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग करके देख सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से कहीं से भी आ सकता है। वो क्या कर सकता है, वो आपको 4 स्टेटमेंटें दे देगा, रिलेशन बना के पूछ लेगा, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शंस में जो सेट है या इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, या फिर पूछ लेगा एग्जॉस्टिव है या नहीं है। तो आप लोगों ने उनका बेसिक फंडा याद रखना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है,
उनकी इंटरसेक्शन जो है, दो सेट्स की इंटरसेक्शन क्या आनी चाहिए, फाई आनी चाहिए। और एग्जॉस्टिव इवेंट्स के अंदर क्या होना चाहिए, उनकी जो यूनियन है, चाहे वो 3 सेट हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, वो किसके बराबर आनी चाहिए, सैंपल स्पेस के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, लेट अस सी सम एग्जांपल्स। ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप लोगों के ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, लेट्स सी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं 2 डाइस आर थ्रोन, द इवेंट ए बी सी और एज फॉलोज। 2 डाई को थ्रो किया गया, तो हमें पता है सैंपल स्पेस इस तरह से बनता है, उसका सेट के अंदर लिखा जाता है 1 1 1 2 1 3। सारे बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे इसको, क्योंकि ये लिखने से भी काफ़ी चीज़ें दिमाग में आपके आ जाएंगी। ठीक है, देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से यहाँ से हम लोग जाएंगे कहाँ तक, 6 and 6 तक। ठीक है, ओके। सेट ए के अंदर हमें क्या लेने हैं, गेटिंग एंड इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, कि फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को बड़े ध्यान से इनको लिखना है। पहले पे इवन का मतलब या तो 2 आ सकता है पहले पे, तो 2 के साथ कोई भी आए वो सारे केस इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग लिखोगे 2 4 2 5 और 2 6। सिमिलरली 4 वाले सारे आ जाएंगे, 4 1 से लेके 4 6 तक। ठीक है, 6 6 1 से लेके 6 6 तक। तो इसमें टोटल कितने केस बन गए हमारे पास, 18। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा, मैं ज़्यादा इसको डिटेल अब नहीं कर रहा हूँ। सेकंड में आ गया, ऑड नंबर आना चाहिए पहली डाई के ऊपर, तो बी के अंदर जो इसमें आ गए हैं वो सारे छोड़ के इसमें आ जाएंगे। ठीक है, 1 1 से लेके 1 6 तक, देन 3 1 से लेके 3 6 तक, ये सारे सेट के फॉर्म में लिख लेने आप लोगों ने। ठीक है, 5 1 से लेके 5 6 तक। ठीक है, इसमें भी कितने हो गए टोटल, 18। नेक्स्ट, गेटिंग द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5, कि जो उनके ऊपर सम आना चाहिए वो या तो 5 के बराबर हो या 5 से कम का होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से केसेस आएंगे आपके, ये आ जाएगा 1 2 3 और ये 4, देन 1 2 3। ठीक है, 3 1 और 3 2। ठीक है, 3 3 नहीं आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, देन 4 and 1 आएगा, बस ये केसेस आएंगे उसमें। तो इसको हम लोग सी सेट को यहाँ पे लिख लेते हैं, सी इवेंट को। तो इसमें से ये कट जाएगा 2 4, ये कट जाएगा, बस ये रह गई। इसमें कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ठीक है, तो इसमें 5 से या तो सम कम है या तो आपका 5 के बराबर है। ठीक है, अब वो कह रहा है डिस्क्राइब द इवेंट्स ए का कॉम्प्लीमेंट। ए में ये वाले 18 एलिमेंट हैं हमारे पास, तो ए का कॉम्प्लीमेंट आपका किसके बराबर आएगा, इसको छोड़ के सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे क्या बनेंगे आपके, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको छोड़ के सैंपल स्पेस में सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, बी के। तो ये आप लोग बना के देखेंगे, आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली नॉट बी, नॉट बी का मतलब भी यही हो गया कि जो बी में है उनको आपने छोड़ देना है, बाकी सारे के सारे सैंपल स्पेस के उठा लेने हैं। ठीक है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट आपने यहाँ पे निकालना है। यहाँ ए और बी का क्या निकालना है, यूनियन। यहाँ ए और बी का इंटरसेक्शन, ए माइनस सी निकालना है, ए माइनस सी। बी और सी का यूनियन निकालना है, बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है। फिर इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके क्लियर हो गए होने चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ एग्जॉस्टिव इवेंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस प्रोबेबिलिटी के सेक्शन में ये जो आपका बेसिक पोर्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को हमें टारगेट करना है, कौन कौन से क्वेश्चन के पैटर्न जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, बट उसके साथ साथ सरप्राइज टेस्ट के लिए आप लोग रेडी रहिए, आप लोग रिवीजन कर लीजिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन की। ये माइट भी आपका कल या फिर परसों आपका सरप्राइज टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, रिवीजन करते रहिए। मैं बार बार इसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि जिस तरह से कट ऑफ आपका बढ़ रहा है, जेके बैंक क्लर्क ने ऑलरेडी शॉक आप सबको कर दिया है।
ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों की प्रेपरेशन इतनी हो कि एटलीस्ट एग्ज़ाम का लेवल जो है वो आपको कभी भी तंग ना कर सके। और ये जो आप में से बच्चे 2 या 3 नंबर में कम नंबर से रह गए हैं, उन बच्चों को घबराना बिल्कुल नहीं है। आप लोग सिलेक्शन के काफ़ी पास हैं। आप लोग इससे जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम देंगे उसमें होपफुली आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप ये सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आज की डेट में पीडीएफ जो है वो अपडेट के साथ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नई एनर्जी के साथ। थैंक यू।